नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं विशाल सिंह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और पूर्ण कृष्ण भट्ट को जो है वो आतंकवादियों ने अपनी जो नापाक मंसूसे दर्शाते हुए उनकी हत्या कर दी है। और इसको लेकर जो है जम्मू के तमाम खितों में किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और आज सांबा में हमारे साथ इस वक्त पूर्व कैप्टन है इंदर सिंह जी, और इनसे हम जानेंगे कि ये जो हत्याएं कश्मीर में की जा रही हैं, टारगेट किलिंग की जा रही हैं, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर सांबा के लोग किस तरह से देखते हैं। ये जो हत्याएं चल रही हैं, इससे पहले भी हमारे सांबा की एक लेडी की हत्या हुई श्रीनगर में, जो टीचर थी। और ये अभी जो अपना ये उधर श्रीनगर में शपिया एरिया में एक घर में घुस कर के मिलिटेंटों ने अपने क्या पूर्ण कृष्ण भट्ट को की हत्या की है। और इसमें लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, क्योंकि जब उनके माता पिता, पत्नी और बच्चे बिलखते हैं और उनको देख करके देखा नहीं जा सकता। और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए, इतना सख्त स्टेप लेना चाहिए कि ये दोबारा ऐसा केस ना बने। हमें तो बर्दाश्त नहीं होता कि ये जो लोग जो हैं इसके लिए इसको बहुत बुरा कर रहे हैं कि ये क्यों ऐसे, गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं बंद कर सकी है। अभी तक इतनी देर से ये चल रहा है, मैं तो अभी 30 साल से ऊपर हो गया ये काम चलते हुए, और इसको बंद कर नहीं हो सका ये। और ये थोड़े दिन के बाद बंद रहता है, फिर शुरू हो जाता है। लोगों में ये बहुत गुस्सा है और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग एक्शन करना चाहिए। 1990 में जब ये शुरू हुआ ये काम, और उस वक्त शेख अब्दुल्ला थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने जो इस काम को बिल्कुल कोई बड़े आराम से लिया। और ख़ुद ये जब गवर्नर रूल लग गया, ये श्रीनगर इधर अपने इंग्लैंड में चले गए रहने के लिए। और ये जब तक ये इधर चलता रहा, जब तक इलेक्शन दूसरी पर इनको बुलाया गया और इनको 5% वोट मिले थे, और इनको फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इन्होंने एक कोई ये बातें बहुत करते हैं, लेकिन काम जो इन्होंने करना चाहिए वो नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा बयान भी नहीं दे सकते उन मिलिटेंटों के बरखिलाफ़, ये कोई बात ही नहीं कर सकते मिलिटेंटों के बरखिलाफ़। और ये लोग चाहते हैं कि जहाँ से जो दूसरे हिंदू हैं इधर से निकल जाए और हमारी ही हुकूमत बनी रहे। और ये पाकिस्तान की जो चाल है कि हम ये कश्मीर जो है वो हमारे पाकिस्तान में आ जाए और ये हिंदुस्तान से निकल जाए। तो ये आज से नहीं है, ये तो बड़ी देर से काम चल रहा है। और ये हमारे पॉलिटिकल लोगों का की जो ही गलतियां हैं, जो इन्होंने इसको संभाला नहीं और ठीक से इसको डील नहीं किया। और साथ साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी ये गलतियां हैं, इसको ठीक से करना चाहिए। देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो इसका जो मेन रीज़न हम इसको मानते हैं कि ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार से कोई मसला हल नहीं हो रहा। सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि हमने मिलिटेंसी ख़त्म कर दी है, हम मिलिटेंसी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन सरकार एक किस्म से नकारा हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। किसी भी तरह का उनका कोई जोर नहीं चल रहा। और दूसरा चीज़, आतंकवादियों के हौसले भी अभी पस्त हो चुके हैं। हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं वो किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करती, देश की बेल्ट फोर्सेस हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आतंकवादी हड़बड़ाहट में हैं और अभी कोई और उनका जोर नहीं चल रहा, तो वो साफ टारगेट है ये जो आम पब्लिक है। आम पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं। इसमें भी वो लोग पर्टिकुलर जो अल्पसंख्यक हम कह सकते हैं कि हिंदू श्रीनगर में अल्पसंख्यक हैं, वो उनको टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि श्रीनगर में डर का माहौल पैदा हो सके। तो सांबा के जो लोग हैं, सांबा के लोग फ़िलहाल तो सरकार पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इसमें कुछ करेगी। लेकिन जैसे पिछले दिनों रजनीवाला जी का हुआ था, ये सांबा की रहने वाली थी, टीचर थी, ऐसे ही ये टारगेट कर के जो लोकल्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि सरकार के खिलाफ़ आक्रोश की भावना पैदा हो जाए। हमारे सांबा के लोग वैसे भी आप जानते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव लोग हैं और देश प्रेमी लोग हैं, और जब देश के ऊपर या अपनी कम्युनिटी के ऊपर बात आएगी तो मजबूरन लोगों को सरकार से आगे बढ़ के खुद कोई कदम उठाना पड़ेगा।